के सामने इस समय है 3। जैसे मैं गन्ने की बेल्ट में खड़ा हूं। पहली है कि साहब जमीन रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ना तो हमें फर्टिलाइजर में रिस्पॉन्स आ रहा है, हम बहुत कंपनी बदल के देख लिए है नहीं। उसके बाद ना हमें रिस्पॉन्स आ रहा है दवाइयों का, तो हमारे खेत में रेड रोड बढ़ रहा है। डर ये लग रहा है कि कुलवीर जी के खेत में आ गया, मेरे खेत में ना आए। लेकिन एक बात याद रखो, आएगा जरूर। देर है अंधेर नहीं है उसके यहाँ। तुमने जो जमीनों के साथ किया है ना, वो तुम्हें मिलना है, भुगतना पड़ेगा। उसका प्रायश्चित किया जा सकता है सुधार करके उसको। अगर आपने किसी को गाली दे दी गलती से, तो आप उससे माफी मांग लो, वो हो सके माफ कर दे आपको। तो जमीनों से माफी मांगने का वक्त आ चुका है, उनको जिंदा करने का वक्त आ गया दोबारा। जिंदा कैसे करेंगे? जिंदा करने के बहुत तरीके हैं। आप अलग अलग हजारों चैनल यूट्यूब पे पढ़े हैं, लोग अपने अपने स्तर से ज्ञान दे रहे हैं। हम लोग पहले आदमी हैं जो आप लोगों के बीच में नीचे उतर के आपको डायरेक्टली मिलते भी हैं। आप हमें घर पे भी आ सकते हैं और हम लाइव मतलब लोगों से बातचीत करते हैं। ये वही करेगा जो धरातल पे काम कर रहा होगा, जिसने अपने प्रैक्टिकल किए। ना तो मैंने किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमे किए, ना मैंने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी है। मैंने मेरे अपने खेतों में जो किया है और मेरे साथ लाखों किसानों के खेतों में जो मैंने करवा करके अनुभव लिए हैं, उन्हीं अनुभव के आधार पे हम आप लोगों को गांव-गांव जा करके खेती सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपने खेती करनी आने वाला टाइम है। अब ये दामोदर तुम्हारे सर पे है, जो ये यंग ब्लड है। इधर दिखाओ कैमरा, नीचे भैया की तरफ। आप लोगों के ऊपर ये दामोदर है कि आप इन आने वाले बच्चों को बंजर जमीनें दे के जाओगे, भुखमरी दे के जाओगे, या एक टॉप उन्नत खेती दे के जाओ, और खेती के साथ एक प्रोसेसिंग यूनिट दे के जाओगे कि बेटा तुम्हारे दादाजी आइसक्रीम बेचा करते थे गन्ने की बना के, और तुमने कैलिफोर्निया में गन्ने की आइसक्रीम खिलानी है अमेरिका वालों को। वहां पे दिमाग क्यों नहीं जा रहा है हमारा? हमारा दिमाग क्वार्टर पे क्यों जा रहा है? बियर पे क्यों अटक रहा है जाकर के? इस बियर और क्वार्टर ने हजारों लाखों लोग बर्बाद कर दिए। तो हमारे दिमाग में क्या आता है? घर से ही शुरुआत होती है हिंसा। अगर लड़का ये कह दे कि मम्मी मैं दहेज नहीं लेने का, तो न लेने का, दुनिया ले रही। मम्मी की बता रहा हूं, जो एक खुद महिला है, तो सबसे पहले घर में पिता एक बार को मान सकता है कि मैं दहेज नहीं लूंगा, लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा मम्मी शुरू करती है घर में खड़ा, कैसे न लेने का। मैंने खुद देखा है ये बातें, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ। हर घर में कैसे न लेने का, क्यों न लेने का, फलानी को ना मिला, उसे ना मिला। आज अगर बच्चा ये भी कहना चाहे कि मैं एक थार खरीदूंगा और अपने दम पे खरीदूंगा, तो माँ बाप दोनों पीछे पड़ जाएंगे। क्या जरूरत पड़ रही थी उस पर 50 बीघे जमीन है, अब तो तुझे मिली जाएगी 1 साल के बाद। सोच हमारे समाज ने इतनी गंदी बना दी दहेज को लेकर के। अबे दूसरा आदमी तुम्हें लड़की पाल के दे रहा है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना रंडवों के घर में ना तो रोटी बनती, ना कभी कपड़े तय होते। एक औरत आके आपके घर के, आपकी मम्मी ने आपके घर को घर बनाया था। एक बार मम्मी घर से चली जाए तो घर बिखर जाएगा, पापा चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। जिन घरों के बाप चले गए वो घर फिर भी चल जाते हैं, लेकिन जिन घरों की माएँ समय से पहले चली गई वो घर बर्बाद हुए। तो इन माओं का बहुत बड़ा रोल है, इनकी बुद्धि बदलने में भी आपका बहुत बड़ा रोल है। आपको बदलना है कि मम्मी दहेज लेना बुरी बात है, ना दो ना लो। नंगा नंगे को क्या देगा? तुम भी किसान मैं भी किसान, तुम्हें पता, तुम्हारा ट्रैक्टर भी लोन पे है, मेरा भी लोन पे है, कहीं कुछ चौधरी बने फिर रहे हैं बिना मतलब। भाई अभी आप बरसात चल रही है, आप किसी के घर जाओ, उनसे कहो भाई साहब 50,000 रुपये दे दो। जो बुलेट पे घूम रहा है शाम को या थार में, उस भाई के पास 50,000 रुपये नहीं है, तो नवंबर में 20 लाख रुपए कहां से आ जाएंगे ब्याह करने के लिए लड़की का? जमीनी तो बिकेगी। क्यों भाई गलत बोल रहा हूं क्या? कृषि कार्ड बढ़ेगा, 4-5 नामों पे आएगा, वो फर्जीवाड़े होंगे, फिर 5 साल बाद ये बात खुलेगी, तब वो कहेगा कि ठीक है 2 बीघे लिखवा रहा हूं। तो इस चीज की तरफ हम ना जाएं और हमें यहां से मुक्ति मिले और हम इससे बाहर आए। मतलब रसायन मुक्त कृषि जो आज हम कर रहे हैं, हमारा दिमाग भी रसायन मुक्त हो गया, वो रसायन युक्त हो गया पूरा। जमीन में जब आप खेत की तैयारी शुरू करते हैं ना, वहीं से गड़बड़ होती है। खेत की तैयारी कभी भी आप रासायनिक मत करो। अगर आपको आज के बाद अच्छी खेती करनी है तो सबसे पहले अपने ब्लॉक में जाओ और 5 कुंटल जिप्सम पर एकड़ के हिसाब से, 5 बीघे के हिसाब से खरीद के लाओ। मैं एकड़ पे बात इसलिए करूंगा क्योंकि ये वीडियो पूरे भारत में चलती है, खाली बिजनौर तक नहीं है सीमित। तो आप लोग बाद में ये QR कोड स्कैन कर लीजिएगा, सीधा YouTube चैनल पर चला जाएगा। जैसे कैमरा खोलेंगे, इस पे लेके जाएंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक ले जाएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, इधर किसान कार्यशाला का। जैसे ही आप जिप्सम खेत में डालते हैं तो जिप्सम करता ये है कि आपको उसी दिन से आपकी जमीन सुधरनी शुरू हो जाती है बजाय बिगड़ने के।
जिप्सम एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसके अंदर नेचुरल कैल्शियम है और आपको थोड़ा बहुत सल्फर भी मिलता है। ये ब्लॉकों में बहुत सस्ते रेट में उपलब्ध है। अगर आपके ब्लॉक में नहीं मिलता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं जाके कृषि विभाग से रिक्वेस्ट करके, मेरे कृषि विभाग की कोर कमेटी में हूँ बिजनौर के, तो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा एकदम फ्री के रेट में। मतलब 50 रुपये बोरी, 10 बोरी कितने की हो गई? 500 रुपये की, 5 बीघे के लिए। इतना नहीं कर सकते अपने खेतों के लिए? तो आपने 5 कुंटल तो डालना है जिप्सम। गोबर की खाद कम से कम 200 कुंटल, 250 कुंटल। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो मैं साथ के साथ आपको इसके विकल्प भी बताता चलूंगा। तो 7 कुंटल से 10 कुंटल वर्मी कंपोस्ट कहीं भी मिल जाएगी, 350 से 400 रुपये की बोरी मिलती है। या अपने घर केंचुए लेके आओ, इस साल खरीद लो, अगले साल के लिए अपने घर बेड बना लो। इतना बड़ा बेड बनता है जितना गद्दा है, 3.5 फीट चौड़ा और 15 से लेकर 30 फीट लंबा। एक बेड बना लिया, एक साल में इतने केचुए होते हैं, एक केचुए से इतने केचुए होते हैं कि आपके 12 बेड बन जाएंगे। एक बेड से 5 बीघा जमीन की खेती बहुत शानदार तरीके से हो सकती है। ना आपको यूरिया लाना है, ना डीएपी, ना पोटास, ना मैग्नीशियम, ना सल्फर, कुछ नहीं लाना बाहर से। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप केंचुए बढ़ते जाएंगे और आप एक साल में एक बेड से 12 बेड, यानी कि 60 बीघे जमीन की खेती फ्री में हो जाएगी। केवल आधा बीघे में ये बेड आएंगे आपके। 59.5 बीघे जमीन में खेती करो शांति के साथ इन्हीं केचुओं से, और साथ में केचुए बेचो, दूसरे किसानों को दे दो, मत बेचो, फ्री में दे दो, लोगों का भला होगा। ले भैया तू भी बना। 7 से 10 कुंटल केंचुए की खाद, उसके साथ में 30 किलो सरसों की खल हर जगह उपलब्ध है, नहीं है तो खरीद लो, 25 से 30 रुपए किलो के बीच में मिल जाएगी। मोटी मोटी सी ये 3-4 चीजें हैं। साथ में सेंधा नमक और सुहागा 2 किलो, 5 किलो के आसपास में गंधक 40 रुपए किलो चांद पर मिल जाती है। उसके साथ में आपका नीला तोता 250 रुपए किलो के आसपास में है। ज़्यादा मत डालो, 3 किलो डाल लो, 5 किलो डाल लो। ये 2-3 साल के लिए एक बार तैयारी हो रही है अभी। इस सब को मिला करके गोबर की खाद में मिलाओ, 5-7 दिन रखो और उसके बाद अपने खेत में फेंक दो। जुताई से पहले, पलेवा जब कर दिया उसके बाद। अब खेत की जुताई हो गई, तैयारी हो गई। अब बात आती है कि साहब हमारे पास सारी चीजें समझ में आती हैं, हम क्या क्या करें? तो एक तो 2-3 नियम पकड़ लो। हर 15 दिन में या महीने में एक बार, कम से कम 15 दिन में करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, वरना तो महीने में एक बार आप कर सकते हो। आपके घर में जो गोबर है, ये कच्चा गोबर 10 से 20 किलो, इसके अंदर 5 किलो सरसों की खल और 2 किलो गुड़। उसके अलावा घर में जो चावल का मांड निकलता है घर में, उस चावल के मांड को फेंकना नहीं, वो इसी ड्रम में डालते रहो। 2 से 4 लीटर चावल का मांड। चावल का मांड ना मिले तो 1 लीटर दही लो, हाथ से बिलो, मशीन से नहीं, और इसमें डाल दो। इसको 2-4 दिन पड़ा रहने दो। जब पानी का नंबर आए तो खेत में भरे पे खोल दो। खोलना कब है? जब आपका आधा खेत भर जाए। इतना भर गया, उसके बाद आपने इसको खेत में छोड़ देना है। अब देखो क्या चमत्कार होता है इसी से, केवल इसी से, इतने काम से। जब भी आप कोई फसल बोने जा रहे हैं, खेत की तैयारी पे आपने माइकोराइजा 250 ग्राम, 3000 आईपी का आता है। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा एक फंगस है। अब माइकोराइजा का पता है किसी को? माइकोराइजा क्या है? लो बताओ, कर लो खेती। सारे किसान बैठे हैं सारे फौजी बंदूक किसी को चलानी नहीं आती। माइकोराइजा, माइको का नाम, माइको से मतलब होता है माइको प्लस राजा, ये दो, ये उससे बना है 2 से। राइजा, राजा नहीं होता, राइजा होता है। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब जड़, कवक जड़। एक ऐसी फंगस जो आपके पौधे को कृत्रिम जड़ें प्रदान करती हैं। जैसे किसी के पैर में चोट लग गई या पैर कट गए तो उसको बैसाखी हमने दे दिया तो वो घर नहीं बैठा, चलना उसने चालू रखा। उसी प्रकार दुनिया में 90% पौधे जब जमीन में पैदा होते हैं, उनका अंकुरण स्टार्ट होता है, उन पौधों की जड़ों में माइकोराइजा कुदरत अपने आप पैदा करती है। लेकिन पिछले 20-30 सालों में हमने जमीन का इतना बलात्कार किया है कि जमीन के अंदर माइकोराइजा अब उत्पन्न नहीं होता है या बहुत हल्की अवस्था में है। हम उसका भोजन भी नहीं दे रहे ताकि वो रीग्रो हो सके। माइकोराइजा के 2 तरीके हैं। या तो आप माइकोराइजा के स्पोर लेकर के कहीं से और डालें,
खरीद के, या फिर आप माइकोराइजा का जो भोजन है, चावल का मांड और गुड़, 1 एकड़ में लगभग 20 लीटर चावल का मांड और 2 किलो गुड़ हर महीने आप छोड़ें तो 6 महीने के बाद आप महसूस करेंगे कि ऑटोमेटिक फसलों में ग्रोथ तेज हो गई। जब किसी भी पौधे की जड़ उखाड़ के ट्यूबवेल पर धुलेंगे तो सफेद जड़ें बहुत लंबी और गुच्छेदार दिखाई देंगी। इसका मतलब माइकोराइजा आ गया, रीग्रो हो गया उसके भ्रूण। भैया काली का कारण है, मैं आऊंगा उस पर भी। है ही नहीं मित्र, कुछ है ही नहीं जमीन में, ना तो मित्र फंगस है ना मित्र बैक्टीरिया है। तो माइकोराइजा क्या करता है, पौधे की जड़ों में, अभी जो बाजार में आ रहा है वो इंडो और एक्टो दोनों है, मतलब जड़ के अंदर भी जाके काम करता है, जड़ के बाहर से भी जड़ें निकालता है। ये पौधे, जो पौधा भोजन खाता है, पौधा भोजन खाने के बाद अपने अंदर से पौधा वेस्टेज शर्करा निकालता है। वो वेस्टेज शर्करा या स्टार्च को खाने के लिए माइकोराइजा आता है। तो माइकोराइजा पौधे के साथ परस्पर संबंध बनाता है। तो पौधे ने उसको बोला कि तू मेरा वेस्टेज ये ले, बदले में माइकोराइजा ने बोला कि मैं तेरे को जड़ें दूंगा। अब आपके पौधे की जड़ अगर 2 फीट की जाती है, या सपोज करो 6 इंच जड़ जा रही है, गन्ने की जड़ 14 इंच के आसपास तक जाती है, 18 इंच तक, जो खाना खाने वाली रूट है। स्टेम रूट गन्ने की काफी लंबी जाती हैं, 2.5-3 फीट तक चली जाती हैं, लेकिन जो भोजन वाली जड़ें हैं वो 18 इंच के आसपास तक ही जाती हैं। अब पौधे का आपने जो डीएपी दिया है या फास्फोरस पड़ा हुआ है वो लगभग 2 फीट पे पड़ा हुआ है, पौधा उठाए कैसे? बढ़ के तो हमारी तरह उठ के तो जा नहीं सकता। तो पौधे को इसीलिए कुदरत ने माइकोराइजा दिया है। तो पौधे की जड़ें उसको, माइकोराइजा को उसका भोजन देंगी और माइकोराइजा अपनी जड़ें वहां तक लेके जाएगा। तो माइकोराइजा की जड़ें पौधे की जड़ों से 3 से 4 गुना तक अधिक लंबी होती हैं। तो ये ऐसे जाल फैला देता है जैसे महिला के बाल, इसकी जड़ें, और वे आसपास से सारा भोजन लेकर के और इस पौधे को पकड़ाती है। मतलब जहां इसको 50 ग्राम मिल रहा था, अब इसको 1 किलो मिलना शुरू हो गया। तो पौधे की उपज बढ़ेगी या घटेगी? खर्चा क्या है? कुछ भी नहीं। 250 ग्राम का एक डब्बा लो, 560 रुपए के आसपास का आता है, शुद्धतम जैविक है। घोलो 2 किलो गुड़ के साथ, गुड़ इसलिए कि भोजन है इसका, नहीं डालोगे गुड़ के तो भी चलेगा, और खेत में पले हुए के साथ छोड़ दो उसको, या एक बाल्टी में घोल लो, गोबर की खाद पे छिड़क लो, काट मारो, उसके साथ फेंक दो, जैसे भी है पहले जुताई पे दे दो। आप गेहूं में देख लो, रिजल्ट आ जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आया तो 560 रुपए 3% ब्याज के साथ मैं वापस करूंगा। पिछले साल गेहूं कैसा था और इस बार गेहूं क्या आएगा, यही खुद ही समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक कि बिना खाद के कैसे भाग रहा है। खेत की तैयारी में वर्मी कंपोस्ट जरूर डालो। अगर नहीं डाल पा रहे, पहली बात तो गोबर की खाद डालो अपने घर पे अच्छे से पका के, और ये चीजें डालो। उसके बाद में सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं, जो भी रासायनिक खाद हम दे रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ क्योंकि समय की कमी है इन लोगों के पास भी, वरना मेरा सेशन 2.5 से 3 घंटे का होता है। मैं 7 सब्जेक्ट पे बात करता हूँ। मिट्टी, खेत की तैयारी, पानी प्रबंधन, क्लाइमेट कंट्रोल, जलवायु नियंत्रण खेत में कैसे करें। भाई आप यहाँ बैठे हो, आपने पंखे लगा रखे हैं, ये क्लाइमेट कंट्रोल तो कर रखा है, पौधे के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास खेत में, वो समझाना। उसके बाद खाद प्रबंधन, कीट नियंत्रण, फंगस नियंत्रण और क्वालिटी मैनेजमेंट के टॉप क्वालिटी कैसे बनाएं, ये पूरा एक 7 का सब्जेक्ट। और 8वां आता है व्यापार, 8वां सब्जेक्ट आता है व्यापार, कि अब हम इसको बेचें कैसे। ये सारी चीजें हम गांव गांव जाके समझाते हैं लोगों को। ये गाड़ी बहुत बहुत दूर तक जाती है, बहुत बहुत दूर। आप अभी देखोगे वीडियो में तो कहाँ कहाँ राजस्थान के आखिरी कोने तक पहुंच गया मैं। यहाँ पे अनार की बेल्ट है। तो खेत की तैयारी मजबूत अगर आपकी है तो आप निश्चित रूप से याद रखो, आपके खेत में बीमारी कम आएंगी, खेत रिकवर बहुत जल्दी करेगा, और आने वाले समय में आप इन बीमारियों से मुक्ति पाओगे। दूसरा, आप जितना भी रासायनिक खाद खेत में दे रहे हो आज की तारीख में, आप उसको 50% कर दो। अब 50% करें तो उत्पादन गिरेगा बिल्कुल। अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही कम कर दोगे तो जरूर गिर जाएगा। आपने करना यह है कि आप जैसे 50 किलो डीएपी डालते हैं, आप 25 किलो डीएपी डालें, और 25 किलो डीएपी को, इसके लिए वीडियो नंबर 315 और 357 मैंने बताया हुआ है, मेरे चैनल पे पढ़िए। एक इलाहाबाद की, एक मऊ जिले की, बनारस के पास, उसमें मैंने जो बोल रहा हूँ ये करके दिखाया, हाथ से भी बना के दिखाया खाद को कैसे बनती है, और बोर्ड पे समझाया है बनानी कैसे है।
कितनी मात्रा किस चीज़ की रहेगी। वीडियो नंबर 315 और 357 चैनल किसान कार्यशाला पे। 25 किलो डीएपी को या जो भी आप रासायनिक डालने का मन है, किसी ने कहा भाई यूरिया डाल दो इसमें, किसी ने कहा इसमें सल्फर दे दो, पोटास दे दो, जो भी डालो, 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में मिलाना है। जैसे आप 25 किलो डीएपी ले आए तो 75 किलो सड़े हुए गोबर की खाद। अब ये कैसे पता चलेगा भैया, तराजू लेके कौन बैठेगा, गोबर कौन तोलेगा पूड़ी पे, है नहीं। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि यूरिया का जो कट्टा आता है खाली, अगर बरसात के महीने में उसमें आप पूरी खाद भरते हैं तो 35 किलो के आसपास की होती है, 30 से 35 किलो के बीच में अंदाजा, मुंह खोल के फुल भरोगे तो। अगर गर्मियों में भरोगे तो ये हो जाएगी 22 किलो के आसपास की, जाड़ों में भरोगे तो ये हो जाएगी 24 से 25 किलो। अंदाजा लग गया? तो लेना, मैंने कर रखा है ये काम, इसलिए बता रहा हूं। अब आपको अंदाजा लग गया कि मुझे 75 किलो में कितनी खाद डालनी है। कम मत डालना, फालतू 4 कट्टे भले ही डाल देना। तो कम से कम 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद, यानी कि 75 किलो, 4 कट्टे, 1 कट्टा डीएपी को मिलाओ उसमें, उसके ऊपर आधी बाल्टी पानी छिड़को, या उसके ऊपर आपका भूमित्र, भूप्रहरी, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, कल्चर के बारे में, वो डालो। हर 10 किलो पे 1 किलो सरसों की खल अगर आपने डाली तो किसी भी दुनिया का माइक्रोन्यूट्रन लेने के लिए किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। तो तुम बावले हुए फिर रहे हो दुनिया भर के, फलानी कंपनी का लिया और उसका लिया, इसका लिया, इतना तुम्हारे कपड़े उतार दिए, तुम्हारे ट्रैक्टर की लोन में ना जा रहा, ना तुम्हारे किस्त कार्ड भरे जा रहे, एक दूसरे से सिला मिली करके केवल ब्याज ही ब्याज भर रहे हो। ये औकात है सबकी? हाँ, बिना मतलब चौधरी बने फिर रहे हैं। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, हमें इससे बाहर आना है। तो हमने इसको मिला करके 10 दिन के लिए आपने रखना है, और 10 दिन तक इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 10 दिन के अंदर इसके अंदर जो भी रासायनिक क्रिया होनी थी इस डीएपी की, गोबर के माइक्रोब्स उसकी बॉन्डिंग को तोड़ देंगे। जो भी हमारे पास रासायनिक खाद बाजार से आता है वो केमिकल में बांध के हमें दिया जाता है ताकि हमारे खेत तक पहुंचने में वो सुरक्षित रहे। अब हमें वो तोड़ के खेत में देना होता है, लेकिन हम लोगों ने कच्चा देना शुरू कर दिया। रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि हमारे खेत में माइक्रोब्स पहले बहुत ज्यादा थे, तो इसकी बॉन्डिंग को खेत में तोड़ लिया करते थे। अब वो माइक्रोब्स खेत में बचे नहीं, बॉन्डिंग भी टूटती नहीं, अब ये फिक्स होना शुरू हो गया। जब से फिक्स होना शुरू हुआ तब से बीमारी आनी शुरू हुई, और अब हम इस स्थिति में आ गए कि खाद ज्यादा है, मिट्टी कम है, और हमारा फिक्सेशन नहीं टूट रहा और बीमारियां बढ़ रही हैं। ऐसा आप करोगे तो ये, अगर आप नॉर्मल डीएपी देते हो तो 21 दिन पे जाके लगना शुरू होता है आपके खेत में। आप इस तरीके से दोगे तो आज ही 6 घंटे के बाद लगना शुरू हो जाएगा। इसके रिजल्ट डीएपी के रिजल्ट से 3 गुना ज्यादा है। डीएपी मतलब डायरेक्ट रसायन एक खाद में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एक मुट्ठी डीएपी से करके देख लेना ये काम आज घर जाके। डीएपी, एनपीके, एसएसपी, जो भी आपके घर पड़ा हो, उसको 3 गुना गोबर की खाद में मिलाओ और पॉलीथीन में बंद करो पन्नी में, और 10 दिन के लिए रख दो थोड़ा नमी दे के, और एक में डायरेक्ट डालो 10 दिन के बाद, एक में ये डालो, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद रिजल्ट अपने आप समझ में आ जाएंगे। फिर तुम मुझे ढूंढते फिरोगे, फिर मैं हाथ नहीं आने का। ठीक है? आपका उत्पादन बढ़ेगा। किसान को 3 चीजें चाहिए, मेरा उत्पादन बढ़े, मेरी जमीन ठीक हो जाए, और मेरा खर्चा आधा हो जाए। इसके लिए ये पद्धति आपको अपनानी पड़ेगी। आपको इसको बोलते हैं रेसिड्यू फ्री खाद, अवशेष मुक्त बना करके खाद को खेत में देना। एक कुलवीर जी आपके यहाँ चालू कर चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनसे मिल सकते हैं। भट्टी खाद बना के डालो, खेत की तैयारी में वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का प्रयोग करो। उसके अलावा बैलेंस पानी का बहुत बड़ा महत्व है। ड्रिप पे आज आ जाओ या गवर्नमेंट तुम्हें 5 साल में ला देगी, सरकार किसी की भी आए उससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट मतलब सरकार जो हमारे ऊपर है, जो भी चुनी जाएगी या चुनी हुई है, क्योंकि पानी का स्तर इतना खराब हो चुका है, धीरे धीरे हम लोग फिर उस स्तर में पहुंच जाएंगे। और जिसको ड्रिप ना लगाने का मन हो वो मेरे साथ दिसंबर के महीने में राजस्थान जरूर चलना, मैं जाऊंगा अनार पे दोबारा। वहां आप लोगों के मन में जो पानी को लेकर मिथ है ना कि हम बहुत बड़े जलाशय में रह रहे हैं, हमारी तो कभी ये नौबत आएगी नहीं। वहां मैं आपको पानी का महत्व दिखाऊंगा कि पानी का महत्व क्या होता है भाई साहब जिंदगी में। एक एक चम्मच पानी की कीमत है। तुम तो बाल्टियों से तो ट्रैक्टर पर डालो जबरदस्ती, समरसेबिल अगर चल रहा और गलती से ताऊ जी के लड़के ना कहे कह दें चाची तरह समरसेबिल चल रहा है, तेरे बाप का बिल दे रहे हैं क्या? बिल तो हम दे रहे हैं, हम तो चलाएंगे, तो रोक के दिखा। गांव में जब बिजली आती है तो ऐसा लगता है कि कम से कम 20 इंची पानी गांव के बाहर बह रहा है। इसका खामियाजे भी भुगतोगे
चिंता मत करो, भुगतना पड़ेगा। एक नियम है कुदरत का, जैसा करोगे वैसा भरोगे जरूर। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, गलती से वो लठ मारना भूल जा, उतरता हुआ लठ मार दे, लेकिन मारेगा जरूर। दंगा करोगे मेरे जैसा लठ मारेगा, वो अलग बात है। उम्र देख के थोड़ा हल्का हाथ रख लू कि यार पिताजी को मर गए, चल पिछवाड़े पर रखो तुम ताऊ जी के। इसके तो कमर पे मारूंगा सीधा, जो कंधा ही ना उठे इसका 1.5 महीना, दोबारा रैली में नहीं आने का। तो कुदरत मारती जरूर है, हमें भी लगेगा झटका। हम लोग जितना रसायन यूज कर रहे हैं, वो रसायन से हमारे घर घर में कैंसर आ रहा है। मेरे पिताजी को कैंसर से भी उनकी मृत्यु हुई है 31 तारीख को, ये उसी के कारण है। मेरी माँ को कैंसर है, मेरे ताऊ जी की मृत्यु कैंसर से हुई, मेरे चचेरे ताऊ जी की मृत्यु कैंसर से हुई। मेरे गांव में कम से कम 10 से ज़्यादा लोग कैंसर से जा चुके हैं। एक रिसर्च है हैदराबाद की यूनिवर्सिटी की, 10 बीमार किसानों में से 7 बीमार किसानों को कैंसर है, और उसका मूल रूप उनके शरीर के अंदर पेस्टिसाइड है। आप लोग जो भी खेतों में डाल रहे हो, वो डालते वक्त आपकी बॉडी में आ गया, खाने वाले की तो बाद में देखी जाएगी, इसका गुड़ और चीनी कौन खाएगा। आप जब डालने जा रहे हो और हाथ से मिला रहे हो उसको ऐसे करके बोरी में, जो भी रसायन है आपके शरीर में गया, जितना आपको कैंसर से मारने के लिए चाहिए उतना आपके शरीर में चला गया। और ये हर फसल में 3-3 बार जा रहा है आपके शरीर में। कंपनी बोलती है हाथ में ग्लव्स पहन के खाद को मिलाएं, आप कच्चे में, पटे वाले कच्चे में मिलाओ, घुटनों तक घुस जाओ खाद के अंदर, यहां तक आपके हाथ हो जाते हैं, मुंह में आपके बीड़ी रहे, ठीक है। और दनादन मिलाया, फौजिया में हाथ पैर धुले, उसके बाद टंकी कंधे पर रखी, ये तो फेंक दिया, टंकी कंधे पर रखी, मुंह पे अंगोछा लपेटा, और हाफ पैंट में, शर्ट में या फुल कपड़े पहन भी लिए, उसमें स्प्रे मार रहे हो। कंपनी बोलती है कि आपके मुंह पे मास्क होना चाहिए, आपके सर पे हेलमेट जैसा कुछ होना चाहिए, आपके शरीर की स्किन को गलती से भी ये टच ना करे, पीपीई किट पहन के आप स्प्रे करें। 1% तो ना करते। अब ये सारा रसायन आपके शरीर में जा रहा है। अब आप क्या बोल रहे हो घरवाली को आके कि यार कैंच बड़ी लग रही, शरीर में जिस दिन स्प्रे करें बड़ी खुजली हो गए भाई। तो भाई साहब आपने कैंसर की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया, हाथ मिला लिया उससे। अब जैसे ही आपका शरीर 40, 45, 50 पहुंचा, 55 में जाके आपको समस्याएं आनी शुरू हुई। पहली दिक्कत पेशाब में आएगी, दूसरी दिक्कत आंखों में आएगी, तीसरी दिक्कत रोटी में भूख नहीं लगने की, चौथी दिक्कत खुजली, और 5वीं में डायलिसिस हो जाएगा कि पापा को कैंसर है, भैया हम तो बर्बाद हो गए। फिर ताई कहेगी हाँ बेचारों ने, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था, देखे बड़े भले आदमी थे, कैंसर हो गया। इन्होंने किसी का नहीं बिगाड़ा, इन्होंने अपना बिगाड़ा। मेरे जैसे बेवकूफ अपना समय खराब करके इन जैसे काबिल लोगों को समझाने आए, और इन जैसे काबिल लोगों ने मेरे जैसे बेवकूफों की नहीं सुनी। आज ये बेवकूफ साबित हो गए, मेरे जैसों के मालाएं पड़ रही हैं। अब से 5 साल पहले जो जैविक खेती की बात करता था उसे पागल बताया करते थे लोग। आज हम लोगों के मालाएं पड़ रही हैं जगह जगह बुला के, और केमिकल वाले मुंह छुपा के बैठे हैं कि किसी तरीके कुछ बता दे मेरी जान छुटे इससे। गलत बोल रहा हूं? तो हम लोगों को केमिकल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर एकदम से छोड़ा, इस मकान से अगर मैं ये कहूं कि यहां नीचे आ जाओ, ये जहर मुक्त खेती है, ये जहर युक्त खेती है, तो हाथ पैर टूट जाएंगे आधे लोगों के। समझ रहे हो? ज्यादातर यही हो रहा है, जैविक जैविक प्राकृतिक प्राकृतिक, लोग जोश में आ गए, उत्पादन आया नहीं, मामला फेल, वापस से केमिकल पे पहुंच गए। होना क्या चाहिए? ये सीढ़ी गाय के लिए है, बस इस सीढ़ी को आपसे छुपा दिया इसकी टेंट की आड़ में, कि सीढ़ी तो है ही नहीं, अब एक ही रास्ता, कूदो। मैं यही कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, कूदो मत, दाहिने मुड़ो, इधर देखो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। मतलब पहले साल मैं 50% करूंगा केमिकल कम, अगले साल मैं इसका 25%, और तीसरे साल में इसका 25%, और चौथे साल भैया मैं नहीं जानता केमिकल क्या होता है, मैं तो डालता ही नहीं, मुझे 4 साल हो गए साहब खेत में करो यूज। ऐसा हम लाखों लोगों को, हजारों लोगों को अभी तक ला चुके हैं, इस तरफ आ रहे हैं, उनमें से मैं एक खुद हूं। गांव वाले गवाह हैं इस बात के। तेंदुए की रोल मस्ती है, मैं रात में खाद डाल के खेत में सोया हूं, मच्छरदानी लगा के। कुछ प्रयोग ऐसे चल रहे थे जिस लेवल से आज आपके सामने आके खड़ा होने के काबिल बना हूं। अगर घर सोता है एसी में
तो मैं भी शायद यहाँ नहीं खड़ा होता। तो आपने गोबर की भट्टी खाद बना के देना है। दूसरा, आपके खेत में जो बीमारियां अभी आ रही हैं, इस समय पे बनी हुई हैं, आज से उनकी मुक्ति कैसे मिले, तो आपने अपने खेतों में कुछ 2 प्रयोग करने हैं, चीजें करनी है, मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मैं बस आपको कल्चर समझाने वाला हूं आप लोगों को। चलो मैं इस पे बता देता हूं। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये समस्त प्रकार की फंगस को खत्म करते हैं। दुनिया की कैसी भी फंगस को ना हो, चाहे रेड रोड हो या कुछ भी हो। उसके साथ में एक आपका आता है वर्टिसिलियम, बैसिलस थोरेंजेसिस, सुडोमोनास, ये दोनों भी फंगस ही हैं। ये चारों मिलकर के फंगस को खत्म करते हैं। बैसिलस थोरेंजेसिस आपका एंटीबायोटिक में भी काम करता है, जो आप एंटीबायोटिक दवाई खरीद के लाते हो डालने के लिए। अगर आपके खेत में ये चले तो ना तो बैक्टीरियल बीमारी आपके खेत में आएगी, ना आपके खेत में फंगस आएगी। उसके अलावा एक आपका इसी में आता है वर्टिसिलियम लकानी और बेसिलस थोरेंजेसिस, ये दोनों मिलकर के आपके खेत में जितने प्रकार के अंडे हैं, जो अभी आने वाले बीमारियों के अंडे पड़े हैं खेत में। आप लोग बोलते हो टोबोरर आ गया, पहली पीढ़ी आ गई, दूसरी आ गई, कहां से आई? आपके खेत में थी भाई, एक समय आया वो बाहर आई। आप बुद्धि जगाओ, वहां पे कल्चर छोड़ दो, इनके स्पोर बैक्टीरिया छोड़ दो खेत में, फंगस वो अपने आप उसको निष्क्रिय कर देंगे। ये फंगस जो हैं अंदर जाकर के खेत में, इन अंडों में, लार्वों में, प्यूपों में जितना भी प्रोटीन पाया जाता है उसको खा करके अपने आप की अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। ये कुदरत का एक नियम है। ये पहले से हमारी जमीनों में थे, हमने इनको रसायन डाल डाल के भगा दिया, वापस बुलाने का टाइम आ चुका है। उसके साथ में एक आएगा आपका पैसिलोमाइसिस नीमाटोड। अगर आपने पैसिलोमाइसिस फंगस को खेत में छोड़ा तो ये नीमाटोड को नहीं आने देगा। नीमाटोड क्या होता है? जैसे आदमी को गठिया होता है, ऐसे फसलों की गांठें मोटी मोटी हो जाती है कि यार खाद भी डाल दिया, पानी भी दे दिया, दवाई भी दे दी, पौधा फिर भी नहीं भाग रहा है, चक्कर क्या है? तो खेत में नीमाटोड है। उसके बाद एक आपका आता है बिबेरिया बेसियाना। आपके खेत में दीमक है, लाल मुंह की सुंडी है, रस चूसक कीट, छोटे बड़े या मोटे जितने भी है, जो पत्ते का रस चूसते हैं, ये उनका काल है। उसके साथ में एक आता है मेटारिजियम एनिसोप्ले। अगर किसी वजह से ये बच गया और ऊपर पहुंच गया, पत्ते पे रेंगने वाला, पत्ते को काटने वाला, या आपके खेत से मेरे खेत में कूद के, उड़ के, चल के आ गया, ये उसको मारता है। मारता मतलब उसके अंदर बॉडी में जाएगा, उसका प्रोटीन खा जाएगा। ये अभी केमिकल की रेजिस्टेंट पावर ज्यादा है। जब आप इनको खेत में देना शुरू करते हैं तो कुछ समय के बाद 21 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में आपको इसके रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं कि यार जादू हो गया काम। अब ये इतने सारे अलग अलग आप एक साथ खरीद नहीं सकते, बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो इनको हमारी किसान कार्यशाला की टीम ने एक जगह बांध दिया, 9 के 9 को 3 कैप्सूल में बदल दिया इनको। अब इन 3 कैप्सूल से आप एक साथ में 1000 लीटर मदर कल्चर बना सकते हैं। आप अपने घर पे, जैसे सपोज करो कोई 100 बीघे का किसान है, तो वो 500 लीटर का एक टैंक ले लेगा। उस 500 लीटर के टैंक में ये 3 कैप्सूल आएंगे, 3 कैप्सूल में ये 9 फंगस आएंगी। उसमें डाल दो, 5 किलो गुड़ डाल दो, 5 किलो आलू उबाल के डाल दो, बारीक करके पीस के। उसके बाद 10 से 12 दिन में ये कल्चर बनके तैयार है आपका। अब इसमें से आपने बनने के बाद 1 लीटर लेना है, ये कुलवीर जी के यहाँ जाके देखे आना, बन रहा है। 100 लीटर पानी में डालना है, वापस से 1 किलो गुड़ डालना है, दोबारा आलू की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने इसको अपने खेत में चलाना है, इतना ही करना है बस, इसी का स्प्रे करना है। गन्ने में 15-15 दिन पे अगर आपने इसका स्प्रे किया और आपने महीने में एक बार जमीन में छोड़ दिया, आप समस्त बीमारियों से मुक्त हो जाओगे, गारंटेड। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही हमने क्या किया कि हम यूरिया डीएपी की खपत कैसे खत्म करें, कि भाई हमने 25 किलो कम करा दिया, आगे चल के आप इसको 0 कराने के लिए जा रहे हो, तो ये काम कैसे करेगा? हमारी फसल में नाइट्रोजन कहां से पूर्ति करेंगे? तो नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया आते हैं। पहला आता है एजोटोबैक्टर,
एजोटोबैक्टर जो काम करेगा वो बागवानी वाली फसलों पे काम करेगा और सब्जी वर्गीय फसलों पे नाइट्रोजन देने का काम करता है। एसिडोबैक्टर आपके गन्ने के लिए आता है, मीठी फसलों पे काम करता है नाइट्रोजन देने का, यूरिया देने का। इतनी बोरी पूरे हिंदुस्तान की सोसाइटी में नहीं है, इतनी आसमान में अटकी पड़ी यूरिया की। बस आपने उनको लाने के लिए जो नीचे जीवाणु हैं वे भगा दिए अपने खेतों से। तो आप अगर एसिडोबैक्टर चलाते हैं अपने खेत में तो वो ऑटोमेटिक नीचे आनी शुरू हो जाएंगी और बिना यूरिया दिए पौधा भागेगा। इधर सामने जो पीछे पेड़ खड़ा है कौन यूरिया दे रहा है, देखा उसकी हरियाली कितनी है। जाओ उसकी मिट्टी चेक कराओ, एसिडोबैक्टर निकलेगा उसकी जड़ में, एसिडोबैक्टर भी है। मतलब वो नहीं करी छेड़छाड़। तभी तो बता रहा हूं, हमारी छेड़छाड़ ने हमें मारा है। उसके बाद एक आता है आपका राइजोबियम जो दलहनी फसलों को नाइट्रोजन देने का काम करता है। एक आता है एजोस्प्रिलम। एजोस्प्रिलम आपके खेतों में जितने भी प्रकार के अनाज उगते हैं, हर प्रकार के अनाज को नाइट्रोजन देने का काम एजोस्प्रिलम करता है। उसको पता है इसको कितने नाइट्रोजन चाहिए, आपको नहीं पता। अब तो बोरी फेंक आओगे, जरूरत थी 5 किलो की, फेंक दिया 45 किलो का कट्टा, तो 40 किलो कहाँ जाएगी, वातावरण में जाएगी और आपकी जमीन और पानी को खराब करेगी। जो हम और आप आज के तारीख में ये खामियाजे भुगत रहे हैं, वरना मेरे जैसे फौजी को इस काम की जरूरत नहीं थी। ये काम कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों का है, मेरा नहीं है। मुझे तो मजबूरी में करना पड़ रहा है जब मेरा परिवार कैंसर पेशेंट है, मेरा गांव मर रहा है, मेरे किसान मर रहे हैं, तो मेरे जैसा आदमी नहीं उठेगा तो कौन उठेगा, किसी न किसी को तो उठना पड़ेगा ना भाई। अब एक आता है आपका फास्फोरस फिक्सेशन बैक्टीरिया, वो आपके खेत को फास्फोरस देगा, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, और जितना भी खेत में बवाल पड़ा है उस बवाल को काट पीट के खत्म करके बराबर करने का काम करेगा डिकम्पोजर। तो दूसरे वाले में 9 कैप्सूल आएंगे, 9 के 9 जो मैंने अभी बाद में बोले हैं इनके। अब इन दोनों ड्रमों को 500 लीटर या 200 लीटर, अगर किसी पे 20-30 बीघी जमीन है तो 200 लीटर के 2 ड्रम बहुत हैं उसके पास। 200 लीटर के 2 ड्रम बना लो, एक ही बार बनाना है, दोबारा इसको बढ़ाना नहीं है, बढ़ाएंगे तो पावर कम हो जाएगी। एक बार में बना लो, चाहे 500 बना लो, चाहे 1000 बना लो। ऐसा मत करना कि 200 बना के फिर 100 पानी मिला दिया। मदर कल्चर बन गया, मदर कल्चर में से 1 लीटर निकाल के 100 लीटर बनाओ। 500 लीटर बनाना है तो 5 लीटर निकालो, 1000 लीटर बनाना है तो 10 लीटर निकालो, और इसको पानी के साथ बरहे पे अपने खेतों में छोड़ो, खेत की तैयारी में छोड़ो, बीज को ट्रीट इसी से करो, सारे काम। आप देखोगे कि 6 महीने में चेहरे पे मुस्कुराहट और गालों पे लाली आ जाएगी आपके। दुकान वाला कहेगा कि भाई दुकान बदल ली क्या? बोले दुकान नहीं बदली, हमारे गांव में एक पागल फौजी आया था, उसे सुना था हमने। मजा आ रहा है भैया खेती में हमारा तो, और गन्ना जो उत्पादन ले रहे थे वैसे का वैसा ही लोगे। आज समय कम है, किसी दिन कुलवीर जी चलो फिर अच्छा मिल जाएगा। लोग इकट्ठे करो। दूसरी बात, दुनिया का कोई भी बोलने वाला हो, आदमी अपने शौक से बोलता है, कोई किसी का नौकर नहीं है ना। मैं यहाँ पैसे लेकर आया हूँ, मैं अपना तेल फूक के आया हूँ अपने दम पे। आपको अगर सुनने की इच्छा है तो अगली बार कम से कम 50 से 100 किसान इकट्ठे करना, और जब 100 हामी भर दें तो मुझे बुलाना। दुनिया का कोई भी वक्ता हो, आप जितना उसको ज्यादा लोग ज्यादा संख्या में सुनेंगे उतना उसके अंदर की बात बाहर आएगी। वरना तो मैंने ऐसा देखा, कितना बड़ा सुरीला गायक ले आओ, उसके हाथ में माइक दे दो और पब्लिक ना हो तो वो गाना बोल जा, सुर बदल जाते हैं उसके। पब्लिक को देख के आदमी का मन बदलता है। जब कैंसर जिसे हो रहा उसे अपनी चिंता ना सोच, मैं को परेशान हूं तो ये बैक्टीरिया आप अपने खेतों में चलाओ। भाई साहब, जिसके पीछे साइड लगा है, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, ये गड़बड़ है। यूरिया, डीएपी, पोटास जहर नहीं है, इनका मात्रा से अधिक प्रयोग जहर है। बता तो दिया, घास का स्प्रे नुकसानदायक है, सीधा सीधा जहर है, लेकिन मजबूरी है। तो आप अगर ये बैक्टीरिया अपनी जमीन में बढ़ा लोगे तो फिर आप इसको मार सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया इसको थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि किसान की मजबूरी है, लेबर उसके पास है नहीं, खरपतवार नियंत्रण कर नहीं पाता, तो हम घास के स्प्रे से भाग नहीं सकते। लेकिन फिर ये इतना जबरदस्त काम करेगा। एक तो सबसे बड़ी मात्रा आपको पता है, आप जिस दवाई की आपको 100 ml की मात्रा किसी ने बताई है एक टंकी में, आप 30 ml मार के देखना, मेरे कहने से आपको वही रिजल्ट मिलेगा। तो 70 ml क्यों मारना है फालतू? वो 70 ml आपको कैंसर की तरफ लेके जा रहा है और आपके जमीन के मार्कॉप्स को मार रहा है। जैविक में भी ऐसी कई दवाएं उपलब्ध हैं। जैसे आपने सपोज करो भैया ने कल्चर नहीं चलाए ये वाले, और अचानक से बीमारी आ गई,
लेकिन मेरा मन है अब चला लूंगा भैया, आज इस बीमारी से कैसे मुक्त करूं। तो ऐसे चीजें बन चुकी हैं जैविक में भी जो रसायन की बात है। आप आज स्प्रे मारो, कल रिजल्ट, और परसों से बैक्टीरिया चलाओ, खत्म कहानी। शुद्ध सात्विक जहर मुक्त खेती। तो खेती की पद्धति को पकड़ो, क्या है। मैं अपने खेतों में कल्चर चलाऊंगा, हर महीने सरसों की खल, कच्चा गोबर, गुड़ चलाऊंगा, भट्टी खाद बना के दूंगा, और खेत की तैयारी जिप्सम के साथ और इस तरीके से करूंगा। आप केवल इन चीजों को फॉलो कर लो, जब तक मैं दोबारा आपके यहाँ अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद ही मुझे टाइम मिलेगा, उससे पहले है नहीं। उसके बाद जब मैं आऊंगा तो आप लोगों के चेहरे पे ऑटोमेटिक रौनक आ चुकी होगी। जितनी चीजें मैंने बताई हैं इनमें से कुछ फॉलो कर लेना। अभी तुम्हारी वीडियो आने में समय लगेगा, तो इस चैनल पे जाकर के वीडियो देख लेना। भट्टी खाद जो सर्च मारोगे सब आ जाएगा। वो थोड़े थोड़ा 2-2 बीघे में, 1-1 बीघे में, आधा बीघे में, पौन बीघे में, खाद के बराबर की जगह में या गमले में इतना करके देखो। कल्चर का रिजल्ट क्या है, कुलवीर जी के यहाँ बना हुआ है, 1 बोतल लेके जाओ, उससे 100 लीटर बनाओ अपने घर ले जाके, और 10 दिन बाद उसको आधा तो खेत में छोड़ दो और आधे का स्प्रे कर दो। फिर मुझे उसी गन्ने पे, बीमार गन्ने पे, फिर मुझे रिजल्ट बताओ आकर के कि भैया क्या रिजल्ट रहा। उसमें से फिर 1 बाल्टी निकाल लो और फिर दोबारा बना लो। 2 बार लगातार बना सकते हो, और इसका 2 बार यूज करने के बाद मुझे वापस कॉल करना। खुद ही भागते भागते पूछोगे कि कहाँ से लेके आऊं। ये सुबह सुबह 8 बजे मुझे घर दवा लिया था इन्होंने जाके, चाचा से पूछ के पता, और ये घर पहुंच गए सीधे। तो आप लोग इस तरीके की खेती करो। अगर हम लोग आज नहीं सुधरे तो आने वाली नस्लें हमारी खत्म हो जाएंगी, और जिसके लिए मकान बना रहे हो, ये ट्रैक्टर ले रहे हो, ये सब बिकेंगे, किसी काम के नहीं। और गांव गांव में 50-50, 100-100 पेशेंट कैंसर के मिलेंगे। बहुत बुरी हालत होने वाली है। आप लोग हल्के में ले रहे हो इस बात को। मुझसे पूछो, मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, इतने कैंसर रोगी मिलते हैं। किसान, ऐसा लगता है कि जैसे हर किसान को कैंसर है, बस आपने टेस्ट नहीं कराया तो पता नहीं चल रहा। अभी भी अगर तुम्हें ठा कर ले जाऊं तो कम से कम इनमें से 20-30 को निकलेगा, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा। अभी शरीर में जान है। जब थोड़ी इम्यून पावर कम होगी आपकी, जब यहां गुल्ला सा दिखाई देगा कान के पीछे, अने यार रसोली हो गई, रसोली नहीं था वो, तुम्हारा टाइम आ लिया, तुमने जो बीड़ी पी के स्प्रे मारे ना, ये उसी का नतीजा है। तो ये टाइम है सुधरने का। अगर 2030 तक हम लोग नहीं सुधरे तो खेल खत्म, कोई नहीं बचा पाएगा। और किसान का कोई नहीं, ये बात याद रखियो, किसान का कोई नहीं, सब तुमसे फायदा लेने वाले हैं, तुम्हें देने वाला कोई नहीं। मेरे जैसे पागल बहुत कम मिलेंगे, इन्हें सुनो, फायदा उठाओ, नहीं तो बाद में रहोगे। किसी का भी कोई सवाल हो, क्वेरीज हो, अभी कैमरा चल रहा है, मुझसे ऑन कैमरा पूछ सकता है, मैं जवाब दे दूंगा। कोई यहाँ BSc एग्रीकल्चर या PhD बैठा हो, वो भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, जितनी बात मैंने बोली। अगर मैंने कहीं इसमें कोई गलत शब्द कहे हो तो। शंका हो, किसी का कोई शंका सवाल है? भैया कैमरा उधर करो। चलें, अगली बार थोड़ा जोश के साथ और पूरा एक सेशन लेके आएंगे 7 सब्जेक्ट का, कंप्लीट सेशन, ढंग के साथ। रोटी पानी खा के डायरी पेन लेके आना। बाद में किसान ये कहेगा कि भैया ये लिखवा दो, मैं लिखवाने का कुछ नहीं, सीधी सी बात है। या तो वीडियो में देख के लिखो या मेरी सुनो उस समय पे। अपना डायरी पेन अपने घर से लाओ। यहाँ एहसान में नहीं आ रहा कोई किसी के, हम यहाँ कुछ सीखना आ रहे हैं। कोई दावत नहीं हो रही, कुलवीर सिंह के लौंडा का ब्याह नहीं है। आप यहाँ पे कुछ लेने आ रहे हो और कोई आदमी आपको फ्री में देने आ रहा है। तो आप अपने डायरी पेन लाओ, अपनी पानी की बोतल साथ लेके आओ, और पूरा 2.5-3 घंटे जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनो, नोट करो, अपनी खेती में करो। मेरे को आपसे 1 रुपया जिंदगी भर नहीं चाहिए, मरते दम तक भी। मेरी सेवाएं जीवन भर निःशुल्क हैं। ये अपने अंदर भावना है ना, भावना अपने अंदर पैदा करो कि हमें अपने आप को बदलना है। अपने जो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हाय मेरा लल्ला करते घूम रहे हो ना, इनके जीवन खुशहाल हों, आने वाली नस्लों के लिए काम करो। और ये हमारी जिम्मेदारी है, वरना हम गद्दार कहलाएंगे अगर हम नहीं सुधरे तो। ठीक है साहब, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।